कपिल सर, ये बाहर से तो किसी गरीब दर्जी की दुकान दिख रही थी, अंदर बिजनेस टाइकून और शाही खानदान के लोग खड़े हैं। सो मिस्टर बिजनेसमैन, आज सब्जी का क्या भाव है? साहब, कांदा 50 और बटाटा 30 रुपए किलो। हमारे पास सारा ताजा माल है। महाराज, कांदी वाली चलोगे? नहीं साहब, उधर नहीं जाऊंगा। उधर से वापसी में सवारी नहीं मिलता है। मतलब ये बिजनेस टाइकून सब्जी वाला है और महाराज रिक्शा वाला। और ये जो रॉयल गार्ड है ना, ये वॉचमैन है। सलाम साहब जी। फैशन से बड़ा छला हुआ इस दुनिया में और कोई नहीं। कपड़े इंसान की पहचान और उसकी औकात दोनों बदल देते हैं। इतना टैलेंटेड दर्जी कौन है जिसने इन आम लोगों को एलिट बना दिया? असली फैशन वो नहीं जो मॉडल्स को सुंदर बनाए। असली फैशन वो है जो आम आदमी को हीरो बना दे। दिल का दर्जी, इंडिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड हाउस ऑफ ए का मालिक, द वन एंड ओनली अरमान खन्ना। अरमान खन्ना इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर होते हुए भी ये छोटी सी दुकान में। क्योंकि मेरे डिजाइन जो है वो प्रीमियर और प्रिविलेज लोगों के लिए नहीं होते, बल्कि सबके लिए होते हैं, आम आदमी के लिए। अरमान सर, आप हजारों करोड़ों के मालिक होके भी इतने दरिया दिल और डाउन टू अर्थ हैं। और जोरों का गुलाम भी। मीडिया, सोशल मीडिया इंडस्ट्री तो दूर, इसकी अपनी बीवी को भी नहीं पता कि ये 10 बाय 10 की दुकान पे जो कपड़े काट रहा है ना, ये कोई आम दर्जी नहीं है, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड हाउस ऑफ ए का मालिक है। भाई तू जानता है ना, रेहाना एक सेल्फ मेड वुमेन है। मैं नहीं चाहता कि मेरे अचीवमेंट की वजह से उसकी मेहनत ओवरशैडो हो, और अगर उसकी सक्सेस का क्रेडिट मेरे ब्रांड को जाएगा तो तुझे पता है वो कितनी हर्ट होगी बेचारी। भाई वो तेरी सेल्फ मेड वुमन को ना एक पेंसिल भी ठीक से पकड़नी नहीं आती। डिजाइन्स के नाम पे तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाती है वो। और तुझे पता है पेरिस फैशन वीक में भी वो तेरी डिजाइन्स की वजह से सिलेक्ट हुई थी। सिलेक्शन चाहे मेरी डिजाइन्स की वजह से हुआ हो, लेकिन वो सेकंड अपनी मेहनत से आई थी, समझा? तेरी डिजाइन्स के साथ भी वो फर्स्ट नहीं आ पाई, और तू उसके लिए अपने हाउस ऑफ ए को छोड़ के कपिल, बस इससे ज्यादा अगर और कुछ बोला ना रिहाना के खिलाफ तो दोस्ती टूट जाएगी। और वैसे भी हाउस ऑफ ए में तू है तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत? मैं गलत था। फैशन इस दुनिया का सबसे बड़ा छलावा नहीं है, बल्कि प्यार है। और आशिक को अकल नहीं, सिर्फ हौसला दिया जा सकता है। इसलिए तो ये सब गिफ्ट्स लाया हूं मैं तेरे लिए। चुन ले इसमें से रिहाना के लिए कोई गिफ्ट। भाई रेहाना एक हफ्ते के बाद पेरिस से आई है, वो भी अपने बर्थडे पे, और उसे मैं ऐसे छोटे से गिफ्ट दूंगा। उसके लिए ना मैंने स्पेशल गिफ्ट बनाया अपने हाथों से, दिखाता हूं। कैसा लगा गिफ्ट? साहब जी, ये तस्वीर इतनी सुंदर है तो आपकी बीवी कितनी सुंदर होंगी। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। लेकिन अरमान, इस फोटो पे तो हाउस ऑफ ए का लोगो बना हुआ है। सही समझा। आज फाइनली ना मैं रेहाना को अपनी सच्चाई बताने वाला हूँ, उसे हाउस ऑफ ए का सीईओ बना के। इससे बड़ा गिफ्ट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। आज मैं खुद को सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट देने जा रही हूँ। उस फटीचर अरमान से डिवोर्स लेकर। This calls for a celebration, sweetheart. You know what, Tejas? I am so glad कि पेरिस फैशन वीक में मुझे तुम मिल गए। You know, अब ना मुझे उस फटीचर के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। Baby, I don't get it. तुम जैसी इतनी गॉर्जियस लड़की उस सूट सलवार सिलवाने के साथ इतने साल कैसे रह सकती है? किस्मत फूट गई थी मेरी। I mean, seriously, कॉलेज में उस चप्पल छाप से प्यार हो गया। हाँ, I mean, सिर्फ उसकी डिजाइन्स की वजह से उसके साथ हूँ मैं। उसकी गरीबी झेल रही हूँ, उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। वरना अब तक तो ना उसकी खुद की मेजरिंग टेप से मैं उसका गला घोटकर उसकी जान ले लेती।
वेल, अब जब तुम जैसा इतना बड़ा फैशन डिजाइनर मेरे साथ है तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, राइट? You are lucky that I've got great contacts, baby. मैं फंड्स लाऊंगा और हम मिलके इस कंट्री का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड खोलेंगे। सीरियसली? हाउस ऑफ ए से भी बड़ा। You know what? I love mature guys. I mean, you just think big, man. Just like your age. You know what? आज ना जब मैं पार्टी में सबके सामने उस अरमान के मुंह पर डिवोर्स के पेपर मारूंगी ना और हमारी शादी की अनाउंसमेंट करूंगी तो उस रफू करने वाले की जब एक एक करके सिलाई उधड़ेगी ना, मेरे दिल को इतना सुकून मिलेगा, आई कांट इवन एक्सप्लेन। बेबी, ये जो तुम्हारा सेडस नीचे है ना, it really turns me on. शादी हो गई, दुल्हन मिल गई, रिश्तेदार सारे खाना खा के चले गए। अबे घर जाओ, सुहागरात मनाओ, एंजॉय करो। फालतू चक्का जाम लगा रखा है। अरे शादी के चक्कर में ना रेहाना की बर्थडे पार्टी मिस हो जाएगी। ये भगवान, ये बारात को साइड करवा दे। शादी में जनाजा कैसे आ रहा है? जनाजे में सिर्फ औरतें हैं? ये तो किसी दूल्हे का जनाजा है यार। हाँ यार। एक ही आदमी की बारात और अर्थी एक साथ, ये कैसे पॉसिबल है? ये मेरे प्यार की अर्थी है। विभा चंद्रा, इंडिया के जाने माने फैशन ब्रांड सांझ के ऑनर है और हाउस ऑफ ए की सबसे बड़ी कंपेटिटर भी। अरे यहाँ क्या धके? कैसी लगी मेरे प्यार की अर्थी? विभा, मेरी बात तो। You bloody cheat! मैं एक हफ्ते के लिए पेरिस फैशन वीक क्या गई, तुमने शादी कर ली। मैं वहां से फर्स्ट प्राइज लेकर आई और तुम ये दहेज की कार। विक्की, ये तुम्हारी एक्स है? एक्स नहीं हो इसकी, करंट हो, जो कि इसे 440 वॉट का झटका बन के लगने वाली है। Wait a second. Look. Staycation, dates, long drives. 6 साल से ये आदमी मेरे साथ लिव इन में रह रहा है और उसके बावजूद इसने तुमसे शादी कर ली, और वो भी मुझसे बिना ब्रेकअप किए। तू तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हरामी निकला विक्की। Baby, I can explain this. 1 साल से मैं साजन जी घर आए पे तुम्हारी एंट्री के लिए शर्माने की प्रैक्टिस कर रही थी, और तुमने क्या किया? इसके साथ 6 साल से छैया कर रहे थे। 4 घंटे लगे थे मेरे ब्राइडल मेकअप को, 40 मिनट में थी की ये शादी। अरे ये सब, मेरी बात तो सुनो प्लीज। ये तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट डिवोर्स होगा। हाँ यार। अरे कोई तो मेरी शादी बचाओ। लानत है तू खानदान पे। तू है तेरे पैदा होने पे। यार मानना पड़ेगा,
हिंदी है पूरी धाकस। हाँ, मतलब लड़कियां जो है वो शादी से पहले तमाशा माशा करती हैं, लेकिन इसने तो शादी होने के बाद बम फोड़ा है ताकि लड़के को भी पता चले कि दिल टूटने के बाद कैसा लगता है। 16 सोमवार के व्रत ना लड़के 16 बार रखते होंगे, तब जाके उन्हें मेरे जैसी लड़की मिलती है। और तुमने मुझे छोड़ा, और वो भी इस एवरेज लड़की के लिए। You know what? Actually, you deserve it. You know what I deserve? तुम जैसी इनसिक्योर, टॉक्सिक और पोजेसिव लड़की से छुटकारा। और इसके लिए अगर मुझे काली कुतिया से भी शादी करनी पड़े ना तो मैं कर लूंगा। कुत्ते भी ना लॉयल होते हैं, उनके भी कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स? हाँ, और तुम्हारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं? मेरे स्टैंडर्ड्स हैं मेरी ब्यूटी, मेरी खूबसूरती, और जो इसकी कदर नहीं करता ना वो कुआरा ही मरता है। ब्यूटी? हाँ, अभी तुम्हारी ब्यूटी दुनिया के सामने एक्सपोज करता हूँ। हाथ छोड़, ये हमारा पर्सनल मैटर है। जब तक तू बात कर रहा था वो तेरा पर्सनल मैटर था, लेकिन जब तूने औरत की इज्जत पे हाथ डाला ना तो मैटर मेरे लिए पर्सनल हो गया, समझा? कौन है तू भाई? दोस्त है? बॉयफ्रेंड है? पैशन से अच्छा इंसान हूँ और प्रोफेशन से दर्जी। आंखों से नाप ले लेता हूँ, और तेरा नाप छाती 34, कमर 38। शर्म तेरी 0 है और मर्दानगी तो लगता है माइनस में है। तेरी भलाई इसी में है कि तू कट ले यहाँ से, और मैं ऐसी जगह से उधेड़ूंगा ना कि डॉक्टर तो क्या दर्जी भी सिल नहीं पाएगा। मैं तो चले जाऊंगा विभा, लेकिन एक चीज याद रखना, मुझे तो कोई लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम जैसी टॉक्सिक लड़की सिंगल ही मरेगी। तू क्या कोई डेली सोप की सास है या हॉरर मूवी का बाबा जो तेरी बददुआ मुझे लग जाएगी? Do you really think कि मुझ जैसी लड़की सिंगल मरेगी? मैं अभी शादी करूंगी। विभा मैम, ये आप क्या कह रही हैं? इतनी जल्दी आप दूल्हा कहाँ से लाएंगी? चेस्ट 40, बाइसेप 16। एक अनजान लड़की के लिए स्टैंड ले रहा है। मर्दानगी तो इन्फिनिट है इसकी। दूल्हा मिल गया है, तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? हेलो मैडम, आप मुझसे भी 2 मिनट पहले मिली हैं। आप मेरा नाम तक नहीं जानती हैं और आप चाहती मैं आपसे शादी करूं? 6 साल से इस धोखेबाज के साथ रह रही हूँ, इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, A to Z एवरीथिंग। और शादी करने के लिए ना नाम की नहीं, कैरेक्टर की पहचान होनी चाहिए, और तुम्हारा कैरेक्टर तो A1 है। बताओ कहाँ शादी करोगे? मंदिर में या फिर बैंकेट बुक करूं? कहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरत लड़की को शादी के लिए मना कर रहे हो? के हो? नहीं, मैरिड हूँ। तो डाइवोर्स दे दो अपनी बीवी को, तुम्हारी अलमनी मैं भर दूंगी। मतलब तुम्हारी ईगो के लिए मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूं? मेरी ईगो के लिए नहीं, अपनी कामयाबी के लिए। सांझ का नाम सुना है? उसकी मालकिन हूं मैं। पैसों की बरसात हो जाएगी, सोने के शावर में नहाओगे, हीरो की बरसात होगी, पर्स से अर्श तक पहुंच जाओगे। एंटाइसिंग। मैम, आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं? जिसे खरीद रहे हैं ना वो कोई कपिल, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर बेटा। क्या बोले यार तुम वहां पे? कैसे करूं यार कंट्रोल? ये घमंडी लड़की विभा तुझे खरीद रही है, इसको पता नहीं है कि जितनी इसकी नेटवर्थ है ना उतना तो तेरा एक स्टोर का टर्नओवर है। मेरी एक बात सुन, मैं अपनी सच्चाई रिवील नहीं कर सकता वरना उसको लगेगा मैंने सबको धोखा दी थी उसके सामने, समझी? तो एक काम कर, अभी तू गाड़ी लेके निकल, मैं ऑटो कर लूंगा, और वैसे भी गाड़ी लेकर अगर इसके सामने निकले ना तो इसे शक हो जाएगा, तो तू निकल जा। ओ हेलो, अगर आप दोनों की गॉसिप हो गई हो तो मैं अपना लहंगा बुक कर लूं? तुम ना एक काम करो, किसी अच्छे बिचौलिए के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लो, और नहीं तो शादी.com है ना, उस पर अपनी प्रोफाइल बना लो, क्योंकि मैं तो बुक दूं। आजकल लड़के 370 रुपए की बिरयानी के पैसे वसूल करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, जानते ही होगे तुम। और तुम्हें तो पैसों के साथ साथ मैं कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही हूँ, तुम फिर भी मना कर रहे हो। दिस इज वेरी बैड। पता एक बात, हुस्न का गुरूर ना जुलेखा को भी बहुत था,
लेकिन आखिर में यूसुफ ने उसने एक ही बात कही थी। अब कहाँ गया तेरा हुस्न? ये ट्रैफिक जाम क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अपनी बीवी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ। ऑटो। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छा सा लड़का जल्दी मिल जाए। बाय। तेरे रूप और तेरे पैसे की लस्सी बनाकर चला गया 2 टके का दर्जी। इससे पहले कि मैं तुम्हारी दही फेंट दूं, निकल जाओ यहाँ से। लस्सी में जाके चला गया। ना मेरे पैसों से बिका, ना मेरे हुस्न पे पिघला। ऐसा लड़का तो मेरा पति बनना ही डिजर्व करता है। अब तो मैं इसी से शादी करूंगी, और वो भी आज। अनाया, पता लगाओ कि इसकी बीवी की बर्थडे पार्टी कहाँ है। मैम, मुझे नहीं लगता ये अपनी बीवी को छोड़ेगा। आप अपने लिए कोई और लड़का देख लीजिए ना। आपके लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। अभी लड़का मेरी जिद बन चुका है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे अपनी जिद कैसे पूरी करनी है। रिहाना, बेटा सारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, केक कटिंग का टाइम हो गया है, चलो जल्दी। आई मम्मी, 2 मिनट में। 5 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है। हाय गाइस, रिहाना का? पता नहीं। रिहाना ने कपड़ों के चपरासी को भी यहाँ बुलाया है। इस शिप के जमींदार को कोई अपना नौकर तक ना रखे। रिहाना ने इसे अपने पति क्यों बना रखा है? सीरियसली। Okay, now I have to go. Guests are waiting. Okay? He can wait. मम्मी जी, रिहाना कहाँ है? तुम्हें क्या मैं चैट GPT नजर आती हूँ जो जब देखो तब सवाल पूछते रहते हो? तो तुमसे कितनी बार कहा है कि पब्लिक में मुझे मम्मी जी मत कहा करो। सोसाइटी में मेरा एक स्टैंडर्ड है, जाकर खुद ढूंढ लो। सही कहते हैं, सांप में एक सा होता है और सास में 2। पता नहीं रिहाना कहाँ है। मम्मी जी उधर से आई हैं, शायद उधर ही होगी। फोन निकाल लेता हूँ, जब वो गिफ्ट खोलेगी तो उसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर लूंगा। What the? I'm really sorry, मुझे गलती हो गई। तू यहाँ आया कैसे बे? वो एक्चुअली मुझे लगा वो मेरी वाइफ का रूम है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप प्लीज मुझे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे आप चिल्लाइए मत। मैं अरमान, क्या हुआ? What happened? What happened? Nothing actually. मैं बताता हूँ रिहाना, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वी वर हैविंग अ प्राइवेट मूवमेंट, तभी ये गलीच आदमी हमारी वीडियो बनाने लगा। नहीं, ये इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही। मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन भी नहीं करी थी।